जय श्री महाकाल। पंचांग और महत्वपूर्ण बातों की वीडियो के बाद अब हम मेष राशि पे आते हैं। कल 15 जनवरी 2026 को मेष राशि का जन्म राशिफल कैसा रहेगा देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे महत्वपूर्ण बातें सेगमेंट को और पंचांग को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसे ध्यानपूर्वक देखे सुने। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम जो ज्योतिष के लिए ज्योतिष ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसकी मेहनत और उसका फायदा सभी को मिले। आप अपने परिजनों में, ग्रुप्स में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। व्यू तो आप सभी कर रहे हैं, लेकिन अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने लाइक्स भी हमें देखें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आपको और भी अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको दे पाए। तो चलिए बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। कैसा रहेगा कल मेष राशि के लिए कल का दिन। मेष राशि वाले जो भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में भाग्य उनका साथ दे रहा है। कल का दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल वो अपने भाग्य, अपनी ऊर्जा के साथ और अपने धार्मिक इरादों के साथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हैं। कल उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में जो चीज़ें रुकावट आ रही थी वो उनकी पूरी होने वाली है। उनका दिन अपने डीप रिसर्च के कामों से अब आगे निकल चुका है। वो अपने रिसर्च कार्यों को कर रहे हैं, अपने पुराने जुड़े हुए कार्यों को जो कर रहे थे उसको भाग्य उनका साथ दे रहा है। कल उनका दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अपनी ऊर्जाओं का बहुत अच्छे से उपयोग करें। कहीं न कहीं जो आपके कोई बैड थॉट्स से हैं वो कहीं न कहीं आपको अगर विचलित करते हैं तो उनसे बचें। अपनी ऊर्जा को धार्मिकता के साथ बनाए रखें। आपका दिन शुभ होगा, उत्तम होगा। दिन काफ़ी अच्छा है और आगे हम इसको अगर डीपली एनालिसिस करें तो देखते हैं कि कल उनके लिए क्या-क्या और हो सकता है। कल वो एक बालक स्वभाव के साथ अपने आप को, अपने मन को बनाएंगे। उनमें धार्मिक प्रवृत्तियां होगी, उनमें कार्य करने का एक इरादा होगा। वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से एनर्जी से पॉइंट करेंगे। उनके अंदर धार्मिक भाव, जैसे मैंने पहले बताया, वो बढ़े हुए हैं। उनमें एक ज्ञान की जिसे ललक कहते हैं, कल वो उनमें उत्पन्न होने वाली है। वो अपने कार्यों को लेकर, अपने पत्नी के कार्यों को लेकर भी बिजी रहेंगे। उनकी पत्नी और उनके जो कार्य पार्टनर्स हैं उनसे जुड़े हुए भी वो कार्य करेंगे। अगर उनके ज्ञान की बातों को देखें तो उनके ज्ञान की विद्वता की बातें कल चलेगी। कल के उनके एफर्ट्स काफ़ी दार्शनिक हो सकते हैं। वो अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। रही बात उनके सुख की, तो उन्हें कल पिता का और अपने छोटे भाइयों का सुख मिलने जा रहा है। उनके साथ कुछ उपदेशक बातें कर सकते हैं। उनके साथ उनका कम्युनिकेशन होगा। शासकीय विभाग में अगर उनको देखा जाए तो कल वो अपने थोड़े से इल्यूजन में रहेंगे। अपने गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में उन्हें कुछ फायदा भी होगा। वहाँ पे उन्हें अपने आप को थोड़ा सा क्लियर रखने की कोशिश करनी होगी। कहीं कहीं वो अगर भ्रमित होते हैं तो उस चीज़ों को
अपने ज्ञान से उन्हें उन बातों को हटा देना है, अपने आप को एक साफ सुथरा प्रेजेंट करना है। इस तरह से उनका दिन शुभता की ओर जा रहा है। वो और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा करने वाले हैं। उनके जीवन में बहुत सारी नई बातें उनका इंतज़ार कर रही है, तो अपनी ऊर्जा का लाभ उठाएं, आगे की ओर बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि वृषभ। वृषभ जो एक ईमानदार और अपने कर्म पे अपनी बाहुबल के लिए, अपने कर्मठता के लिए जानी जाती है, उनका दिन कैसे रहने वाला है? तो वृषभ राशि वालों के लिए कल थोड़ा सा दिन जिसे मैं कह सकता हूं कि थोड़ा ठीक ठीक उनकी मनस्थिति रहेगी। वो कहीं न कहीं पुरानी बातों को ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके कार्यों से थोड़ी पुरानी चीज़ों का मन हो रहा है, उनमें वो रमना चाहते हैं। वृषभ राशि वालों को थोड़े अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत तो वो है ही सही, लेकिन अपने विचारों से उन्हें थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक करना होगा। कहीं न कहीं अगर वो कुछ उनका पैसा उलझा हुआ है, उसके लिए प्रयास में लगे हो सकते हैं। कल मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके पास उधार मांगने या इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो कल का दिन आप उन्हें मना कर दें। कल का दिन आपके पैसे फंसने वाला दिन है। अपने फाइनेंशियल कामों में थोड़ा सतर्कता रखें, किसी को उधार न दें। आपको कहीं न कहीं कोई अचानक लाभ की संभावनाएं हैं, वो बनती हुई महसूस होती है, तो उसका लाभ उठाएं। वो अचानक प्राप्ति आपको होगी। आगे बढ़ते हैं और इसमें बेहतर आप क्या कर सकते हैं। तो कल का जो दिन है आपका अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। आप अपने बच्चों का सुख, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप डीप लर्निंग की ओर जा सकते हैं। आपको डीप लर्निंग की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो आपको अपने वाहन को धीमा और थोड़ा सतर्कता से चलाना चाहिए। कहीं न कहीं कोई चोट की संभावनाएं दिख रही है। ईश्वर ना करे, लेकिन हमें ग्रहों और परिस्थितियों को देख के सापेक्ष रख के चलना होगा। हल्का फुल्का असर है, ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपने वाहन को बिल्कुल आराम से चलाएं। आपके कंफर्ट में कहीं न कहीं आपके परिवार की सहायता दिख रही है। आप अपने घर के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ कल का दिन काफ़ी अच्छा मनाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई हिडन कार्यों में लगा हुआ है, कोई छुपी हुई बातों से कोई कार्य कर रहा है, तो उनके लिए दिन अशुभ है। उन्हें सतर्कता रखनी चाहिए, उनके भेद खुल सकते हैं। कल उन्हें शासकीय विभागों में भी अच्छी सफलता के योग हैं। थोड़ी देर के लिए कोई अड़चने आएगी, लेकिन वो दूर हो जाएगी। उनके लिए कल धन के लिए अच्छा दिन है। जैसे मैंने कहा था, कोई आकस्मिक उन्हें लाभ हो सकता है, तो किसी न किसी तरह का उन्हें एक आकस्मिक लाभ होता हुआ दिख रहा है।
दिन काफ़ी अनुकूल है। बस उन्हें अपने आप से ढालें। जो सतर्कताएँ, जो चीज़ें मैंने बताई है, उनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी परमात्मा और ईश्वर की कृपा है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री महाकाल। अब बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। कैसा रहेगा मिथुन राशि का कल का दिन? मिथुन राशि वाले बिल्कुल ही अपने भोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने आप को काफ़ी युवा रखते हैं। उनके विचारों में एनर्जी होती है। उनके कार्यों में बड़े ही उत्सुकता और तेजी होती है। तो मिथुन राशि वाले कल बड़े ही धार्मिक होने वाले हैं। धार्मिक प्रवृत्ति उनकी चल रही है। कल वो हो सकता है कि अपने किसी गुरुजन से मिलने का उन्हें अवसर मिले या किसी ऐसे स्थान पे जाएं जहां उन्हें अपने गुरुओं की ज़रूरत हो। वहां उन्हें लाभ होगा। कल उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो थोड़े अनुकूल रहें। उनके लिए कल थोड़े से उनके बच्चों को लेकर या पत्नी को लेकर उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी के संकेत दिख रहे हैं। अगर वो कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, तो लेखन कार्य में उनका मन नहीं लगेगा। कल उन्हें अपने नौकरी से संबंधित या कोई डॉक्टर्स हैं, अगर इस फील्ड में हैं, तो डॉक्टर्स के लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है। उन्हें काफ़ी आय हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अपने छोटे भाई या केवल भाई के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, जिससे उनका दिन शुभ होगा। कहीं न कहीं उनको कल का दिन पुराने स्कैंडल्स के साथ जोड़ा जा सकता है या कोई पुरानी ऐसी चीज़ों के साथ जो उनकी चल रही थी, वो उन्हें भ्रमित कर सकती है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। कल उन्हें अपनी पत्नी का सुख मिलने वाला है। पत्नी पक्ष से ओर से उन्हें काफ़ी आराम और कंफर्ट मिलने वाला है। अगर कोई व्यापार कर रहा है, वहाँ से भी उन्हें काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। उन्हें कंफर्ट महसूस होगा। वो अपने कार्यों को सही से कर पाएंगे, अपने अर्निंग को बढ़ा पाएंगे। व्यापारियों के लिए ये दिन शुभ है। जो व्यक्ति शासन से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी दिन काफ़ी अच्छा बन रहा है। उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा वहाँ पर। उनके वो कार्य, जो प्रशासनिक कार्य थे, वो खुद अपना एफर्ट लगा के खुद करेंगे। किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। छोटे भाई-बहन हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनका साथ लेना उन्हें ज़रूरी है। कल छोटे भाई-बहन उन्हें सहयोग करें, ऐसी उनकी इच्छा रहेगी। मन में जो अपने कुछ कार्यों के लिए जो उलझने हैं, उन्हें दूर रखने का प्रयास करें। अपने गूढ़ ज्ञानों को, अगर वो अपने पुरानी बातों और स्कैंडल से बचना चाहते हैं, तो उन्हें कल ज्योतिष या कोई ऐसे गुरु मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उनका दिन शुभ हो। व्यापारियों के लिए कल का दिन कंफर्ट का है, लेकिन उन्हें ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कुछ दबे हुए इन्वेस्टमेंट उन्हें कल हानि दे सकते हैं। तो केवल जो लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है वहां तक रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए कल का दिन उन्हें हानि दे सकता है।
गणेश जी की उपासना करें। अपने पत्नी के प्रति उन्हें कुछ भेंट करें, उनके साथ ईमानदारी से रहें। कल मिथुन राशि वालों के लिए दिन शुभ बन सकता है। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि की ओर। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए दिन? कर्क राशि वालों के लिए इस राशि सेगमेंट में हम आगे जाने से पहले वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम यही रोकते हैं। कर्क राशि को हम अगले वीडियो में ले लेते हैं। जय श्री महाकाल।